अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बान का मौका है और चैनल 24 की तरफ से मेरे यानी मुनीज़ मोइन की तरफ से आप सबको बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक। और क्योंकि ईद का मौका होता है, खुशियाँ बांटनी चाहिए और उसी के सबब हम आप लोगों के साथ इसी तरह मेहमानों की मुलाकात करवाते रहते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में बहुत ही नामवर मेहमान आज मौजूद हैं जिनकी आपसे मुलाकात करवाएंगे। क्योंकि ईद का मौका है तो हमने भी चाहा कि वो जो काफ़ी अरसे से स्क्रीन से गायब थी और बड़ी बड़ी ऑफ़र्स को रिफ्यूज़ कर रही थी, पूरी दुनिया में उनकी शोहरत का चर्चा है। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में उनका नाम आज भी गूंजता है। बड़े बड़े अवार्ड्स उनको दिए गए जिनमें निगार अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान मीडिया अवार्ड है। वैसे तो उनका नाम इर्तज़ा रुबाब है, लेकिन मीरा के नाम से पूरी दुनिया उनको जानती है। तो आज के हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे मिस मीरा से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं पीजे मीर। और पीजे सर जो कि पाकिस्तान के पहले पॉलिटिकल एनालिस्ट, पहले पॉलिटिकल होस्ट हैं और कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां पर पीजे सर ने काम ना किया हो। पूरी दुनिया भी पीजे सर को जानती है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का पहला वर्ल्ड कप खेलने वाले फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं। सर बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक जी। पीजे सर, आपसे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ईद का मौका है, मगर ईद से पहले आपकी मार्केट में कितनी स्ट्रगल रही ईद का जानवर ख़रीदने में? पीजे सर की क्या तगोदो रही, वो बताएं। ईद के एक दिन पहले यानी कि कल वो मैं गुजर रहा था तो मुझे वो बेचारे बकरे बड़े नज़र आए और अफसरदगा थे सारे। अच्छा। बहुत मुझे लग रहा था कि इनको पता है कि इनके साथ होना क्या है आज। तो एक तो मुझे तरस इन पे बड़ा आया और दूसरा ये कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो बेसिकली मैं अवॉइड करता हूँ मीट। बट ये एक हमारी ट्रेडिशन है, ये ऊँट से शुरू हुई थी। उसके बाद फिर ये आप कह लो कि ऊँट जब पता लगा कि कुर्बानी आप कब तक देंगे, क्योंकि ऊँट तो एक ट्रांसपोर्टेशन का एक मिडल ईस्ट में था ये, तो फिर उसके बाद चेंज करके इस पे हम ले आए बकरों के ऊपर। बट हैविंग सेड सो इट्स अ वंडरफुल, इसमें ये ईद का मौका होता है, फैमिलीज़ मिलती हैं, दोस्त इकट्ठे होते हैं एक दूसरे से। आपको पहले तो कार्ड्स आया करते थे, अब वो व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास मैसेजेस आ जाते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन गैप जो है बहुत कम हो गया। सो मैं समझता हूँ कि इट्स अ ग्रेट डे। एंड यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा मुनीज़ कि जो गरीब लोग हैं उनका हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए आज के दिन। ठीक है मिस मीरा, आपको तो तांता बन जाता होगा मैसेजेस का, ईद मैसेजेस का, क्योंकि आपको पूरी दुनिया चाहती है। आप इस बारे में भी बताइएगा, साथ साथ ये कि कुर्बानी का जानवर पसंद करने लेने के लिए खुद जाती हैं? नहीं, खुद तो नहीं, मेरी फैमिली में से अब्बू, फैमिली में सब जी हाँ, बड़े जो हैं भाई और फैमिली में जिस तरह से वही जानवर पसंद करते हैं। अच्छा, इस ईद के मौके पर ज़्यादातर रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो मेहमानों की आमद क्या आपके घर में होती है? मेहमानों के डेरे आपकी तरफ लगते हैं और आप क्या पका लेती हैं? मैं बड़ी अच्छी सेवियां बना लेती हूँ मैं, और खाना बड़ा अच्छा बना लेती हूँ मैं। ईद के दिन हम लोग इकट्ठे मिलकर खाना बनाते हैं और कभी नहीं भी बनाते, मेहमान आते हैं, सब लोग खाना खाते हैं सब एक साथ, और बहुत सादगी से हम खाना भी बनाते हैं और खाना खाते भी हैं, बहुत सादगी से ईद मनाते हैं। सादगी से जी। पीजे सर, आप कितनी ईदें पाकिस्तान में मनाना पसंद करते हैं? मेरी सारी फैमिली लंदन में, तो मेरा यही होता है कि कभी लंदन में होता हूँ, कभी यहाँ होता हूँ, एंड ऑब्वियसली वो मिक्स एंड मैच हो जाता है मेरा। लेकिन ये जो बात कर रही है ना कि खाना में बनाती हैं, इनकी अम्मी का खाना कोई खा के देखे, वाह ज़बरदस्त बनाती हैं खाना, और कई दफ़ा बना के मेरे घर भी भेजा करती थी, और शी इज़ ऑल्सो वेरी फाइन कुक। आई थिंक यू शुड ईट हर, इनका खाना खाना चाहिए आपको। ज़रूर, अगर मिस मीरा दावत देंगी तो क्यों नहीं, मैं भी ये खाना खाना चाहूँगी। जो पाकिस्तान में रही तो। हाँ, ये भी है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने इनको पहचान दी है मिस मीरा। तो आपकी तो पाकिस्तान के साथ डेडिकेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैंने सुना है आप नए प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आपने इस तरह से ठुकराया
इंटरव्यूज़ को आपने रिजेक्ट किया, जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स दे रहे थे कि हम आपको 10 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, सिर्फ आप हमारे साथ आधा घंटा शो कर लें, मगर आपने सबको हटा दिया, इनकार कर दिया। अब आप अपने आइडिया के साथ कुछ लॉन्च करने वाली हैं, उसके बारे में भी बताएं। अब ऐसा है कि कभी कभी आप सबकी सुनते सुनते सबका कहा मानते मानते और जिसने जो कहा वो कर दिया और सह लिया। जैसा काम लोग चाहते हैं आप ऐसा काम कर देते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। तो कभी दिल चाहता है कि आप अपनी सोच और आप अपने डिसीजंस आप ख़ुद से लें और जो आप करना चाहते हैं। वो आई थिंक वो वक्त आ गया है कि अब जो मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती थी, जो मैं बहुत अरसे से मैं प्लान कर रही थी, तो वो मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को, ऑडियंस को, पाकिस्तान आवाम को, सब लोगों को। मिस मीरा, अब हम जिस प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं जी जी, वो कितना मुख्तलिफ होगा, वो कितना मुनफरद होगा, क्योंकि आप उसको लॉन्च करने के लिए आपने शायद 3 साल का वक्त ले लिया है। एक्चुअली पहले काम किया वो सब कहने पर किया, जैसा किसी ने कहा वैसे मैंने कर दिया सबकी। लेकिन अब मैं वो काम कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे पसंद है, और उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ जो कि मुझे पसंद है, जिनके साथ मैं समझती हूँ कि बेहतरीन काम हो सकता है। तो पहले आप लोगों की सोच के मुताबिक आप उनके मुताबिक चल रहे थे। अब फ़र्क ये है कि मैं अपने मुताबिक चल रही हूँ। पीजे सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इंसान को तो वही करना चाहिए ना जो उसका दिल करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हालात इस तरह के नहीं होते, इंसान एक स्ट्रगलिंग फेस में होता है। आप ये बताएं, क्या कभी आपने किसी की डिक्टेशन ली है? ये शुरू में जब कोई किसी इंडस्ट्री में कोई जाता है तो आपको बड़े तुर्रेबाज मिलते हैं। ये सही बात कर रही हैं मीरा। तो ये जब फॉर एग्जांपल गई होंगी, हाँ जी ये करो वो करो फलाना करो, और लोग करते हैं। अब आई थिंक ये जो उन्होंने जवाब दिया है एंड आई सेकंड इट, बिकॉज मैं भी हुई हूँ। अब तुर्रेबाज आपको भी मिले? बड़े बड़े मिले। कोई 1-2 बड़े के नाम बताते हैं? बैठे हुए आजकल टीवी पे। अच्छा, उनको ट्रेन मैंने किया, बाद में ये मुझे ट्रेन करते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगी, सॉरी मैं पीजे सर मेरे टीचर भी हैं, मेरे मेंटोर भी, मैंने बहुत लर्न किया है इनसे। और मैं एक बात बताऊं कि मैंने सर को देखा कि इन्होंने एयरवाई को डिज़ाइन किया और जिस तरह से इन्होंने चैनल को डिज़ाइन किया, मैंने इनको अपनी आँखों से देखा कि इन्होंने एयरवाई को किस तरह से इन्होंने बनाया, उस चैनल को डिज़ाइन किया, लोगों को सिखाया, लोगों को ग्रूम किया, लोगों को एजुकेट किया। जितने भी एम्प्लॉयज़ थे नए लोग थे, और उनको आप यकीन जाने कि उनको कुछ नहीं आता था, उनको काम की समझ नहीं थी और किसी चीज़ की समझ नहीं थी। तो सर ने बहुत टाइम दिया और नए लोगों को सिखाया और चैनल को डिज़ाइन किया, और आज आप देखें कि एयरवाई की टीम बेहतरीन अंदाज में उनकी परफॉर्मेंस आप देख सकती हैं। लेकिन इसमें मीरा जी क्रेडिट तो देना पड़ेगा, बिकॉज़ पीजे सर व्हाट मैटर्स इज़ कि उस मकाम तक एक जगह को लाया कैसे गया, उस इदारे को बनाया कैसे गया। बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ सलमान इकबाल को, जो कि ओनर हैं। ही डिडंट हैव अ क्लू व्हाट टेलीविज़न वाज एंड ही सपोर्टेड मी अ लॉट, एंड उसने मुझे फ्री हैंड दिया था, फ्री हैंड। और कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तुमने ये लाइन लेनी है वो लाइन लेनी है, एंड ही इज़ ऑलवेज गिवन मी। मेरे साथ वो शायद मसूद होता था, डॉक्टर, एंड हम वही करते थे जो हम करते थे। तो मैं पब्लिकली मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि व्हाट सलमान इज़ डन वंडरफुल, एंड माशाल्लाह खुशी होती है कि एयरवाई को वहाँ खड़े होके देख के। हमने एक छोटे से कमरे से, मैं उस इदारे की बात नहीं करूँगी जिस नोट्स पे आपने उसे खड़ा किया था, अब वो उस तरह नहीं है। अब बात पब्लिक इंटरेस्ट की तो होती है, मगर
इदारों की अपनी वाबस्तगियाँ हो गई हैं, तो हम तो उसी को। लेकिन बात तो बड़ी है ना कि किसी चैनल को बनाना, उसको बिलाशुबा। डिज़ाइन करना, लोगों को सिखाना कितना मुश्किल काम है। मीरा जी इस और बात ये पीछे मैं समझती हूँ कि सर का ये क्रेडिट है बहुत बड़ा कि इन्होंने कि इतना खूबसूरत और इतनी, अगर हम पॉजिटिवली इसको देखें कि इतना बड़ा चैनल खड़ा करना, लोगों को डिज़ाइन करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। मीरा जी और मैंने वो सारा प्रोसेस अपनी आंखों से देखा, तो मैं कभी वो भूल नहीं सकती। मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर आज हम चैनल का नाम लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये किसका स्पोक्स पर्सन है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए माशरे में। इदारे को तो स्टेट के लिए चलना चाहिए। उसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि वी होप कि इदारे स्टेट के लिए काम करें। लेकिन मीरा जी स्टेट के, मैं अभी जो सॉरी एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि मैंने सर को पीजे मीर साहब को मैंने ये मैं इनके पॉलिटिकल जो प्रोग्राम्स हैं वो देखती भी हूँ और सिर्फ इनके प्रोग्राम्स देखती हूँ और मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ। और ये पाकिस्तान के पहले पॉलिटिकल होस्ट थे, एंकर थे, जिन्होंने ये होस्टिंग स्टार्ट की, जिनको मैंने जो एंकर थे पाकिस्तान के पहले एंकर, जिन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना शुरू की, एक पॉलिटिक्स लोगों को बताना शुरू किया, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे एंकर्स को देखा, बहुत सारे नए लोगों को देखा, हामिद मीर साहब और बहुत सारे जो पीजे मीर साहब के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया। मुझे ऐसा लगता है आपकी वाबस्तगी सियासी भी बहुत है। आप बहुत शौक से पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालाइज कर रही हैं। मैं एनालाइज ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं पीजे मीर साहब के बहुत सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ। वाई ओनली यू वॉच द शोज़? आप सियासत में आने का इरादा रखती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसलिए कि मुल्क की सियासत में दिलचस्पी रखना ये मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, तो इसलिए मैं मीरा जी ये सिलसिला और ये सवाल तो मैं यहाँ पर नहीं रोकना चाहूँगी। अगर आपको किसी सियासी जमात से ऑफ़र हो तो क्या आप उसका हिस्सा बनेंगी? फॉर इंस्टेंस इफ़ दैट इज़ PTI, वुड यू लाइक टू जॉइन इट? मैं आपका जवाब ना में है। आई थिंक कि देखें, मैं एक अच्छी, अगर बहुत मुश्किल है, अगर मेरा जो काम है, तो आई थिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट अभी हमने डिज़ाइन किया है, तो आई थिंक वो तो हम करेंगे ही करेंगे। टाइम ही नहीं है। मीरा जी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे कि मीरा जी ने बहुत वक्त इंडस्ट्री में लगाया है, अब कुछ थोड़ा सियासत का भी हिस्सा बन जाएं, कुछ सियासी उमूर भी सरंजाम दे दें, तो क्या आप ज्वाइन करेंगी? जरदारी साहब अगर फ़ोन कर दें तो? नो, मैं नहीं, मेरे बस का काम नहीं है। अच्छा, और PMLN में वैसे तो आपके बैरून मुल्क दौरे भी बहुत होते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब ही कह दें कि आप PMLN में खिदमत अंजाम दे दें तो क्या आप चाहेंगी? आपने बाय बाय कर दिया पॉलिटिक्स को? मैं नहीं, सॉरी। पीजे सर आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं मौजूदा हालात को देखते हुए। मीरा जो है मेरी नज़र में, जब आप कहती हैं ना कि इस पार्टी या वो पार्टी, ये सब पार्टियों को बिलोंग करती हैं। ये सारी पार्टियों के ये इनकी पार्टी है पाकिस्तान जी, जिस तरह मेरी पार्टी इस्तेहकाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान जी, नहीं, पाकिस्तान हमारी, पाकिस्तान हमारी पार्टी है। हाँ। और पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान रिमेन्स फर्स्ट। सो आई थिंक हमारा जो बेसिक, जो अच्छा काम करेगा वेल डन, हमने तो वही करना है। बिल्कुल सर ने कितनी बड़ी बात की है सर। आई एम रियली, ये कोई किसी का नहीं है, हम सब एक हैं। जिसने अच्छा काम किया आप उसको कहो कि भाई वेल डन। सर मुझे तो जरदारी साहब की बात याद आ गई। उन्होंने चंद एक दिन पहले कहा था कि लोग उसी को याद रखते हैं जिसने काम किया हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है, बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। और कल हमने ख्वाजा आसिफ को भी सुना, वो भी कुछ इसी तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे थे। लेकिन कीपिंग वंस अगेन द पॉलिटिक्स असाइड, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मीरा जी के बारे में कोई बात बताएं जो आपको उनकी बहुत पसंद हो। मैं चलो आज पब्लिकली बता देता हूँ। मीरा के बड़े बड़े प्रपोजल्स आए, और ऐसे प्रपोजल्स वो लोग जिनके अपने जहाज़
रोल्स रॉयसेस, आप गाड़ियों का नाम ले लें, घरों का नाम, मैंशंस। इन्होंने एक ऐसा रिश्ता आया, इन्होंने उस रिश्ते को बिल्कुल साइड पे कर दिया। तो मैंने कहा मीरा ये क्या किया? तो कहती हैं उसका लहजा ठीक नहीं है, उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं है, उसको एक औरत को रिस्पेक्ट करना नहीं आता। तो मैंने जब देखा बंदे को, बिल्कुल सही कहा, मैंने कहा भाड़ में जाएं ये करोड़, भाड़ में जाएं ये घर, भाड़ में जाएं ये गाड़ियाँ, ये जहाज़। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। और जो इंसान एक औरत की इज्जत नहीं जानता, करने जानता, तो उस रिश्ते का फ़ायदा क्या? तो मैं समझता हूँ ये इनका जो डिसीजन था बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन है। ऑल शी वॉन्ट्स इज़ रिस्पेक्ट। इनको किस चीज़ की कमी है? तो मेरी इज़्ज़त इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि यार लोग तो भागते हैं पैसे वालों के पीछे, और ये इंसान उसको ठुकरा के, एंड शी इज़ लिविंग हर ओन लाइफ। सो आई थिंक ये मुझे इनकी बड़ी अच्छी चीज़ लगी है। और साथ है कि ये बड़ी हम्बल है, ये बड़ी हम्बल है। मैंने इनके इंटरव्यू भी किए हुए हैं, और कई इंटरव्यूज़ के अंदर मैंने बात भी की है। अंग्रेज़ी इनकी ज़बान नहीं है, लोग अंग्रेज़ी के अंदर इनका मजाक उड़ाते हैं। और भाई क्या पाकिस्तान के पाकिस्तानियों की ज़बान अंग्रेज़ी है? अगर कोई गलत भी बोलता है, जो भी करता है, तो हम क्या उनका रिकॉर्ड लगाना शुरू उनकी कर? वतन से मोहब्बत है, अपनी ज़बान से मोहब्बत है, अगर वो उसमें कमान रखती हैं तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जी, बात नहीं, ये है। एक्चुअली पीजी सर ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि बहुत सारे रिश्ते आए। मेरे कहने का मकसद है कि तहज़ीब और अखलाक तो पैसे से बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में, अगर किसी का अखलाक बुलंद है या तहज़ीब कि आप औरत को ट्रीट कैसा करें और ज़ुबान कैसी है, तो मेरे ख़्याल में कि वो पैसे से बढ़कर वो चीज़ हैं कि आपकी रिस्पेक्ट पैसे से बहुत बढ़कर है। तो अगर आप दो चीज़ें सामने रखें, रिस्पेक्ट और पैसा, तो आई थिंक मेरे ख़्याल में कि मैं रिस्पेक्ट को, उस चीज़ को, उसके पीछे जाऊंगी कि रिस्पेक्ट मेरे ख़्याल में ज़्यादा ज़रूरी है पैसे से बहुत ज़्यादा। मीरा जी, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। अब आप ज़िंदगी के उस मकाम पर हैं जहां आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड एनी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मनी, एनी रिलेशनशिप, बट स्टिल आप बड़ी बड़ी ऑफ़र्स को रिजेक्ट कर रही हैं। एक सवाल है मेरा कि रिश्ते तो बहुत आते होंगे, मगर आपकी पसंद क्या है? आप क्या चाहती हैं? क्या आप अभी भी अवेलेबल हैं टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, अ मैरिटल रिलेशनशिप? इस पर करूंगी आपसे बात। अभी एक ब्रेक पर जाना है, हम वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मीरा जी बता रही थी कि मेरे ख्वाबों का जो राजकुमार है वो कौन हो सकता है, या मेरा आइडियल कौन है जिसके लिए मैं अब भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं चाहूँगी कि बिला ताख़ीर मीरा जी से ही पूछा जाए। मीरा जी बताइए। मैं अभी मेरा एक मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ और मैं उसमें बेहद मसरूफ़ हूँ। और दूसरी बात, मैं चाहती हूँ कि कि कोई मुझसे दिलो जान से मेरी इज़्ज़त करे, दिलो जान से हमसे मोहब्बत हो, और दिलो जान से सारी दुनिया से ज़्यादा उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ उनके लिए, कि एक आशिक, और जिनके लिए दुनिया में कोई और चीज़ मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। ऐसे शख्स से शादी जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरी इज़्ज़त करें और मेरी कदर करें, और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखें। पीजे सर, डू यू एग्री कि इंसान को प्यार से ज़्यादा इज़्ज़त की ज़रूरत होती है? देखिए, इज़्ज़त तो ऑब्वियसली हर चीज़ के अंदर आपको इज़्ज़त चाहिए, लेकिन ये जो हम कहते हैं ना लव, प्यार, ये फिल्मों में होता है। लाइकिंग जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक मिनट में आप कहते हैं अंग्रेज़ी में आई लव यू, उर्दू में कहते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, और उसी साथ ही आई हेट यू, साथ ही इस तरह आ जाता है। अच्छा। लाइकिंग जो होती है वो परमानेंट होती है, फिर लव एंड हेट चलता रहता है, लेकिन लाइकिंग जो है वो आपका एक बॉन्ड क्रिएट करता है, और फिर आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ठीक नहीं होती हैं, आप उसको भी पी जाते हो।
क्योंकि बेसिक लाइकिंग होनी चाहिए। लव शुरू में सारे लाइनें देते हैं आई लव यू तो दिस एंड दैट, बाद में कहते हैं फिर ये अगर इतना ही परमानेंट होता डिवोर्सेस क्यों होती? अपनी जवानी के किस्से तो नहीं सुना रहे, बार बार लव हो जाता है, बार बार लाइकिंग हो जाती है। आप you're always in love. Life is all about love. You're always in love, constantly in love, Yes, constant. I agreed. क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया आपको प्यार के लिए और मोहब्बत के लिए। Exactly. क्यों मीरा, ठीक है? मोहब्बत, हाँ मोहब्बत के लिए बनाया है इंसान को, मोहब्बत के लिए, अच्छी पॉजिटिविटी के लिए, और कॉन्स्टेंटली आप मोहब्बत में रहें, इन लव रहें, और वो जो एक वो जो फीलिंग है और वो एहसास है वो कम नहीं होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए टाइम के साथ साथ। और इसीलिए वो कहते हैं मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, हम तुम्हारी महफिल में ना वाह होंगे। वाह, बेहतरीन। लेकिन सर मुझे ना मीरा जी की बातों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का फैक्टर नज़र आया। जी सर, आप बताएं ना, जो पेरिस से जो एक प्रपोजल रिश्ता नहीं जी, आया था, पेरिस से इनके तो पाए उन्होंने 8 honestly, कनाल का घर, हाँ। आई मीन हर 5 चीज़। कैरेट के डायमंड्स, क्या चीज़ें और क्या पेरिस से। किस तरह नहीं उन्होंने, आप कितना वो पीछे थे सर के प्लीज बड़ी सर बात बताइए। है, बड़ी बात है सर आप रिश्ते honest। वाली आंटी थे बीच में? नहीं मजाक नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं बताऊं, अल्लाह की कसम, आप जो बात कर रहे हो ना, ये जितने भी देख रहे हैं, मेरे दोस्तों के रिलेशंस ख़राब हुए, मैंने दोस्तों को जोड़ा। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, यहाँ हैं, लंदन में हैं, अमेरिका में लव हैं। गुरु। मैं लोगों को खुश चाहता हूँ, अच्छा, और ऐसे मौके के ऊपर लोग आपको तोड़ते हैं। मैंने लोगों को जोड़ा है, मैं सियासी लोगों को जोड़ता हूँ यार। आप सियासत की बात करते हैं, मैंने नवाज शरीफ और बेनज़ीर की बात लंदन में शुरू कराई। एक गलती मैंने कर दी बहुत बड़ी, इमरान की जो मैंने गो हेड कर दिया रेहाम के साथ, मैं बड़ा ओपन हूँ, मैंने गलती की है, ठीक है, वो बेचारे का कसूर नहीं है। सर माफ़ी मांग लेना। नहीं, मैंने कह खैर दिया अब तो था वो उसको, आपस में उस भी बेचारे माफियाँ का मांग कुछ चुके हैं, कसूर पीजे नहीं है। सर आपस में भी मांग चुके हैं। सीधा आदमी है, हाँ। मैंने कहा वो तो आपस में भी मांग चुके हैं माफी। हाँ, वो कहानी ख़त्म हो गई वो। बट हमेशा दोस्त को जोड़ने चाहिए, दोस्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिस्पेक्ट, आई मीन रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है रिश्ते के अंदर। मीरा जी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिलेशनशिप। इर्तिज़ा रुबाब से मीरा जी तक आने का सफ़र कैसा रहा? आपकी कहानी क्या है? तो बहुत लंबी, ये तो किताब आनी चाहिए। ये बहुत लंबी कहानी है, तो किताब आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। 2-3 हाँ, 2-3 किताबें। एक किताब में काम नहीं चलेगा। लेकिन एक लंबा अरसा है जिसको कलम बंद करना होगा, यानी दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है। 25 इयर्स ऑफ स्ट्रगल, और उसके बाद जो भी आपने चीज़ें फेस की वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं। लेकिन अगर आप उसको अपने अल्फाज में नहीं समेट पाई, तो मैं तो दुआ ही करूँगी कि राइटर उसको अपने अल्फाज में उतार के किसी किताब में बंद कर सकें। मीरा जी, इंडस्ट्री में पाया ये जाता है कि एक्ट्रेस यानी फ़ीमेल की बनती नहीं है, मेल और मेल में इतना तजाद नहीं पाया जाता। तो आपकी कभी किसी के साथ रंजिशें रही हों लॉन्ग टर्म? बिल्कुल भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं। बहुत अच्छा वक्त गुज़र रहा है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा वक्त गुज़रा और बहुत अच्छा गुज़र रहा है माशाल्लाह। आई थिंक वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड माशाल्लाह मैं बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ स्टाइल एंड विद माई कोलीग्स, विद माई फ्रेंड्स। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद माई कोलीग्स। लेकिन पीजे सर, आप ही बताएं कि और भी अदाकाराएँ थीं हमारे पास इंडस्ट्री में, लेकिन मीरा जी उनमें प्रोमिनेंट स्टैंड करती हैं। व्हाट मेक्स हर डिफरेंट? हर टैलेंट, हर एक्सप्रेशंस, मैंने देखी है इनकी फिल्म्स, एक्सप्रेशंस, टैलेंट, आई थिंक दैट आउटस्टैंड्स। लेकिन मीरा जैसे और भी एक्ट्रेसेस जो हैं, इन सब ने एक मार खाई है पाकिस्तान में, कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ब्लॉसम नहीं की, जो कि हम देखते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री जो कि मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, हमने अपनी इंडस्ट्री को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी।
और आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी सवाल किया इनको। देखें, आज कुर्बानी का दिन है और कुर्बानी के दिन पे आपने दिमागों की कुर्बानियाँ देनी है अपनी, कि माफ़ करो एक दूसरे को। अना की, तकब्बुर की। यस, ये हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी है। वो एक रिचुअल तो अपनी जगह पे है, हमने एक दिमागी को कुर्बानी देनी है। बड़ा अच्छा दिन है, हज हुआ, अल्लाह सबको मुबारक दे, लेकिन साथ साथ हमारा क्या रोल है सिटीजन्स। आई थिंक इसका सिटीजन छोड़े, इंसानियत का क्या रोल है। आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू एवेल्यूएट टुडे। तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर करेंगे। मैं तो करता हूँ, डेली करता हूँ मैं। एंड जब मैं गरीब को देखता हूँ मैं डेली करता हूँ, क्योंकि हमेशा याद रखें, जो गरीब का नहीं सोचेगा, लेस प्रिविलेज वाले का नहीं सोचेगा, वो इंसान नहीं है। ये पैसा आना जाने चीज़ है, रिस्पेक्ट पैसा आने जाने चीज़ की बात की मीरा जी। मशहूर है ये बात कि इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं बहुत पैसा होता है उनके पास, तो आपने कितने असासे बना लिए हैं? आई थिंक मेहनत का, आई थिंक के हम डिज़र्व करते हैं अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी ज़िंदगी, और आई थिंक हम डिज़र्व करते हैं, और मैं तो डिज़र्व करती हूँ। अपना घर बेच के अब प्रोजेक्ट पे लगा दिया सारा। असासे नहीं बताया मीरा जी ने। नहीं, जो असासा था इनका वो बेच के फिल्मों पे लगा दिया। अभी मैं वो खलील नहीं है अपना, नहीं कमर खलील। हाँ जी। नहीं ये ऐसी बात नहीं है। ये वाला राज हम ना खोलें। ये इनका पर्सनल है, ठीक है, व्हाटएवर। मीरा जी नहीं शेयर करना चाहती कि कितने असासे बना लिए। चलें, अगर अपने बारे में नहीं तो बताएं। ये बात तसव्वुर की जाती है, जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मिलियंस एंड मिलियंस। हाउ ट्रू इज़ दैट? कितना सच है ये? तो आप उनसे पूछें ना। मैंने तो पूछा, उन्होंने बताया ही नहीं। आप उनसे पूछें कि आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं तो आप पूछें, सबसे पूछें कि एंटरटेनमेंट बिजनेस में तो कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई कामयाब है, या उन्होंने कामयाबी से, मेहनत से अपना घर बनाया, या अपनी जगह बनाई, अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया, और पोजीशन बनाई, ज्वेलरी बनाई, अच्छे कपड़े। और आप जब मेहनत करते हैं तो आप ये सब चीज़ें डिज़र्व भी करते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि डिज़र्व तो हम सभी करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो भी करते हैं, मगर हर किसी को उसकी मेहनत के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाता है। और आपने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है। आप क्या समझते हैं कि मेहनत, कुछ लोगों को मेहनत करने के बाद रिवॉर्ड नहीं मिलता? बिलाशुबा नहीं मैं मिलता। वैसे एज ए वुमेन एम्पावरमेंट के प्लेटफॉर्म से एज ए अगर आप क्या समझती हैं कि ठीक है, मे बी उन खुशकिस्मत लोगों में से शायद मैं समझती हूँ कि मैं लकी हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, उतनी ही हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता? मीरा जी, आप भी तो इत्तेफाक करेंगी ना। आप देखिए हमारे मुल्क में चाइल्ड लेबर कितना ज़्यादा है। वो छोटे छोटे बच्चे अगेंस्ट द क्लॉक काम कर रहे हैं और कर ही जा रहे हैं, और आज के दौर में तो 2 वक्त की रोटी उनको मैसर नहीं है। मैं इस पर्सपेक्टिव में कह रही हूँ कि मेहनत वो बहुत करते हैं मगर रिवॉर्ड नहीं मिलता। मेरे कहने का मकसद है कि हर एक को रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन मिलना चाहिए, मेरे मिलना चाहिए। हम अगर उसके लिए बात कर सकते हैं तो अपने प्लेटफॉर्म से करेंगे, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम बात करते हैं, जो ख़वातीन हैं कि उनको मिलना चाहिए रिवॉर्ड। मेरे ख्याल में बिल्कुल हर एक जो भी मेहनत करता है रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मीरा जी, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी, मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज, खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, अच्छा। और आई थिंक ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक़ है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है मुझे। और मुताले का शौक़ रखती हैं? हाँ, किताबें पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, फिल्में देखती हूँ, नेटफ्लिक्स देखती हूँ, अच्छी फिल्म्स देखती हूँ, पुरानी फिल्में देखती हूँ, हिंदुस्तानी फिल्में देखती हूँ, पाकिस्तानी फिल्में देखती हूँ,
किताबें पढ़ती हूँ, पोइट्री का बहुत शौक़ है। आपके पसंदीदा शायर कौन हैं? बहुत सारे, इलामा इकबाल साहब हैं, मिर्ज़ा गालिब साहब हैं, मीर तकी मीर हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब, परवीन शाकर, बहुत सारे हैं, फराज अहमद साहब, परवीन शाकर। शायरी में मोहब्बत वाली पोइट्री ज़्यादा पसंद करती हैं या इनकलाब वाली? नहीं, मुझे मोहब्बत। पीजे सर। क्या सवाल है? आज ईद का दिन है। नहीं, ये देखें, ये एक सियासी एंकर भी हैं और एक सोशल एंकर भी हैं, तो आप इनको अंडर एस्टिमेट ना करें। ये बड़े बड़े सवाल निकाल लेती हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज एंकर्स जो होते हैं बड़े लिमिटेड होते हैं। माशाल्लाह शी इज़ नॉट, एंड शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंकर, तो यू कैन एक्सपेक्ट गुड क्वेश्चंस एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस। पीजे सर, आप बताएं ना, आपकी ईद पर क्या मसरूफियात रहती हैं? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। अगला सवाल क्या आपका? यही कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ये अच्छा। उससे अगला सवाल है। देखें, दोस्तों को मिलना, आ जाते हैं दोस्त, इकट्ठे होना, मुझे बड़ा शौक़ है। मैं दोस्तों को मैं आपकी इस बात में बात ऐड करना चाहती हूँ। मैं हर जगह देख रही हूँ, हर सियासी जमात के रिप्रेजेंटेटिव के साथ आपकी तस्वीरें आपके पूरे घर में आया हैं। ये वाला फैक्टर आप अपने अंदर कहाँ से लाए? सबके साथ बना के रखना ये इतना आसान नहीं होता। ये वैसे तो इसके बारे में मुनाफिक कहा जाता है लेकिन अब अच्छा सवाल किया आपने। आई एम सो ग्लैड, क्योंकि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग। जी। जब नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में नहीं थे, जी, बिजनेस करते थे, ये मेरे दोस्त उस वक्त के, शहबाज भी, जब आप एक क्रिकेटर थे, जब आप सहाफ़ी नहीं थे। हाँ, एंड मैंने क्रिकेट कमेंट्री शुरू कर दी थी, एंड आई एम वेरी प्रिविलेज के क्या नाम है, उमर, मैंने कहा देखो नाम भूल गया, उमर, ये इनके साथ मैंने कमेंट्री की विल्स कप के अंदर, एंड यू नो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि बड़े लोगों के साथ मैंने क्रिकेट की कमेंट्री शुरू की। उसके बाद फिर मैं जर्नलिज्म में आ गया। तो ये इमरान हो गया, ये नवाज़ हो गया, शहबाज हो गए, मैं इनको जानता हूँ जब ये सियासत में होते थे। इनका कोई ताल्लुक किसी का नहीं है। अच्छा। यू नो, पॉलिटिक्स में आके इनकी अपनी स्टोरीज है। आई डोंट फॉलो एनीबडी, मैं, ये सब मेरे दोस्त हैं। तो आपने सही कहा, सब मेरे घर आते थे उस वक़्त भी, आज भी आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे, क्योंकि सियासत अपनी साइड पे होती है, दोस्ती अपनी साइड पे होती है। तो मेरी इनसे ज़्यादा दोस्ती है, और आई डोंट सी देम एज अ जर्नलिस्ट, आई सी देम एज एन ऑब्जेक्टिव पर्सन, कि जब मैं बात करता हूँ तो फिर मेरे लिए दरवाजे सारे खुले होते हैं। अच्छा। मैं बंद नहीं करता। मैंने ऐसे ऐसे सवाल तल्ख किए हैं नवाज शरीफ को, अच्छा। कि शायद किसी की हिम्मत ना हो। बातें और भी बहुत हैं पीछे से, सवालात और भी बहुत हैं जो मुझे आपसे भी पूछने हैं और मीरा जी से भी बात करनी है, लेकिन हमें एक ब्रेक पर जाना है। वापस आते हैं, फिर करते हैं बात। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। और क्योंकि ये ईद का रोज़ है और ख़वातीन जो हमें अपने घरों में बैठकर देख रही हैं, मीरा जी को पसंद करती हैं, मीरा जी की चाहने वाली हैं, तो उनके भी दिल में सवाल होगा कि मीरा जी ने अपने आप को इतना मेंटेन, इतना फिट और इतना खूबसूरत, इतना जाज़िब नज़र किस तरह रखा हुआ है। इन सारे सवालों के जवाब मैं मीरा जी से लूँगी। मीरा जी, क्या राज है आपकी सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी यानी खूबसूरती का? आपको देखकर तो मेरे अल्फाज भी फिसल जा रहे हैं। बड़ी ज़रूरी है। मेरे अल्फाज भी फिसल जा रहे हैं। आप खुद इतनी प्यारी हैं। बिल्कुल। और देखें सामने कह कौन रहा है। सर ये देखें ना, without आप a इतनी doubt, खूबसूरत हैं, माशाल्लाह। वेरी पोलाइट, और बहुत अच्छी होस्ट हैं आप। थैंक यू मीरा और जी। आपका इखलाक बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं आप। तो आई मीन यू आर सच अ डिसेंट गर्ल। तो आप बस मीरा जी, आई एम फ्लैटर्ड, लेकिन आपकी नहीं, खूबसूरती, you deserve to be flattered, you know। और हर औरत डिज़र्व करती है, और हर लड़की औरत खूबसूरत है, और खूबसूरत आपकी नज़र खूबसूरत होती है। और आई थिंक ईच एंड एवरी वुमेन they are respectable, they are beautiful and they are worth it। तो मैं पूछ रही थी कि मीरा जी, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? इतने स्ट्रेसेस होते हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं ज़िंदगी के, उनमें अपने आप को इतना खूबरू रखना कैसे करती हैं आप? अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि पीजे इस सवाल का जवाब दें। चलें पीजे से। वो बहुत बेहतर, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और एज ए ह्यूमन इंसान के तौर पर जानते हैं। ये
शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन रियली। आपको टीवी पे एक चीज़ नज़र आएगी, लेकिन प्राइवेटली शी इज़ अ वेरी नाइव एंड अ वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन। तो इनकी जो सेंसिटिविटी है, मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को भी कहता हूँ कि देखो, जब इनके इंटरव्यूज़ करते हो या इनसे कोई बात करते हो, तो रिमेंबर वन थिंग, शी इज़ अ सेंसिटिव पर्सन। डिग्रेड मत किया करो, बी पॉजिटिव, इनके साथ पॉजिटिविटी पे रहो। तो जो आपका सवाल है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट अ रियल पर्सनैलिटी इज़, यू नो, अ सेंसिटिव पर्सन। सर, मुझे मीरा जी को देख के ये बात रिकॉल होती है कि उम्र जी की रखे है, दिल जवान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। मीरा जी, आपके बारे में परसेप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं और होने भी चाहिए कि आपकी एज को लेकर लोग डिस्कस करते हैं कि मीरा जी इतने साल की हैं, इतने साल की हैं। तो दिस इज़ समथिंग आई वांट टू से कि यू हैव अगेन मेंटेन्ड इट। आई विश के लोग इखलाक एजिज्म लोग जानते ही नहीं हमारे बारे में, रियलिटी नहीं जानते, तो डिस्कस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जब कुछ जानते ही नहीं हैं तो, और उतना ही जानते हैं जितना हम उनको बताते हैं, या लेकिन एजिज्म के अलावा आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि किसी को एज अ इंसान आप पर्सनली किसी को जानने की कोशिश करें। मीरा जी, नाक़िदीन के लिए कोई पैगाम, क्रिटिसिज्म करने वालों के लिए कोई पैगाम, नाक़िदीन के लिए कोई पैगाम? क्रिटिसिज्म, मैं आई थिंक आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस वर्ड तनकीद करते हैं ना WORD। लोग तनकीद करते हैं, नाक़िदीन होते हैं, नहीं जी मीरा जी ने, आप बेहतर समझती हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, यानी आप उस रेस में शुमार नहीं होती हैं। मुझे आई थिंक मैं अपने आप को रिलेट ही नहीं कर सकती, और मैं सुनती नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है ये कौन सी दुनिया के लोग हैं, और मैं रिलेट ही नहीं कर सकती, और मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। आई थिंक जैसे कहते हैं ना, उस दुनिया के बारे में मुझे इल्म ही नहीं है, वो किताब ही नहीं मैंने पढ़ी, वो किताब का सफ़ा ही नहीं मैंने खोला, तो मैं उसके बारे में कैसे कमेंट कर सकती हूँ। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं जो भी लोकी उन्हां नूं कहंदे हो, सानू साडी मौजां च रहंदे हो। ये हमारे सियासतदानों के लिए लेसन है कि आप तनकीद छोड़ो, ये नेगेटिविटी है, बी पॉजिटिव। और अभी आपने एक बात की है ना, एज की। जी, एज एक ऐसी चीज़ है, इसका अल्टरनेटिव पता है क्या है? क्या है? क्या है? डेथ। अच्छा, देयर इज एक उम्र है और एक मौत है। तो एज छोड़ दो, अल्लाह ताला ने जितनी आपको दी है एंजॉय करो, ये इनकी बात रिस्पेक्ट करो हर एक की। और पाकिस्तान सर, में ईद पर यही आपका मैसेज समझ लूं? बिल्कुल, कि औरत की इज्जत करो। मीरा जी, आपका कोई पैगाम ईद के मौके पर? कि अच्छी ज़ुबान, इखलाक, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे के अंदर बुराई नहीं, अच्छाई तलाश करें, और अगर किसी को देखें तो प्यार की नज़र से देखें, और उसके अंदर सिर्फ देखें कि इस इंसान के अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं, और इन्होंने जितनी स्ट्रगल की, और उनकी स्ट्रगल को अप्रिशिएट करें, उनकी स्टोरी को अप्रिशिएट करें, उनकी ज़िंदगी के जो मराहल और जो उन्होंने जो स्ट्रगल की, और उसको अप्रिशिएट करें, उनकी स्टोरी को सुनकर उनकी इज़्ज़त करें, उस स्टोरी की, उस कहानी की, उनकी ज़िंदगी की कहानी की इज़्ज़त करें, उनके काम की इज़्ज़त करें, और उनको बहुत इज़्ज़त दें। बहुत शुक्रिया मीरा जी, आपने खुसूसी वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया पीजे मीर सर। और देखने वालों को तो मैं यही कहूँगी कि हमारे मेहमानों की जितनी सूरत अच्छी है, उनकी सीरत भी उतनी ही अच्छी है। तो मैसेज आप सबके लिए यही है कि सिला रहमी करें और लोगों में खुशियाँ बांटें। ईद का भी मौका है, और इसी पैगाम के साथ आप सबसे इजाज़त के खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने का मौका दें। अल्लाह ने के पास।